जयपुर के कोटपुतली में खनन भूमाफियाओं से परेशान खनन ग्रस्त संघर्ष समिति ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें खनन भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ने की रणनीति तैयार की गई। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में लगभग हर गांव में खनन हो रही है, जिससे लगातार भूमि नष्ट होती जा रही है और इसके प्रभाव से लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। नमस्कार, मैं कुमार पिंटू और आज हम मौजूद है कोटपुतली में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राधे श्याम जी, जो हमें बताएंगे कोटपुतली में किस प्रकार से खनन माफिया बढ़ रहा है। अभी तहसील कोटपुतली में मेरा गांव शुक्लावास है। शुक्लावास में, बुचारा में, दूधावास में, पवना अहिर में, इन गांवों को लेकर के हमने एनजीटी में भी जो है अभी केस लगा रखा है और उससे पहले धरने प्रदर्शन हुए हैं। प्रशासन ने हर बार इस चीज़ को लिखा है कि यहाँ ओवरलोड नहीं चलेगा, यहाँ ब्लास्टिंग नहीं होगी, रात को खनन कार्य नहीं होगा, परंतु प्रशासन अपनी लिखी हुई बातों से ही जो है उस पर पालना नहीं करवाता है। हमें मजबूर होकर के और हमें एनजीटी में जाना पड़ रहा है और एनजीटी में भी डीजीएमएस खान सुरक्षा विभाग ने ये लिख के दिया है अगर 100 मीटर आबादी की परिधि में खनन कार्य नहीं होगा, ब्लास्टिंग नहीं होगी और नहीं हो रही है। परंतु फिर भी देखिए इतना इन्होंने जवाब दिया है, उसके बाद में भी यहाँ पालना नहीं हो रही है और ब्लास्टिंग, अवैध ब्लास्टिंग आबादी में हो रही है। मकानों में दरारें आ चुकी हैं और रात को लोग भय के साए में जीते हैं। रात को मशीनरी की आवाज़ से जो है बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और पूरा क्षेत्र जो है हमें जो है एक तरह से हम आफत में हैं बिल्कुल, और सब जो है अपना जीवन जीना दुश्वार हो रहा है। ये तहसील कोटपुतली के क्षेत्र का हालात है। और सर, यहाँ कौन से गांव में सबसे ज्यादा खनन माफिया हो रहा है? कोई विशेष गांव जिसमें? अभी विशेष गांव में आज की पोजीशन में जितना आप देखेंगे कि बुचारा बांध में पूरा बांध खा गए हैं और पूरा वन विभाग खा गए हैं। यहाँ वन विभाग और सिंचाई विभाग, प्रशासन, माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग, इनमें किसी के भी जो नहीं रह रही है और आज पूरा देश जो है, पूरा क्षेत्र जो है हमारा बर्बाद हो रहा है और अवैध माइनिंग बहुत अधिक जोरों पर है। सारी डूंगरी खत्म हो रही, सारा रास्ता खत्म हो रहा है। सब कुछ सामने होते हुए भी सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो उनके जान माल के हानि का खतरा भी बना रहता है। लोग भय के साए में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बुचारा से बोल रहे साहब, बंदो भी खत्म हो रहे, बंदा की पाल भी खत्म हो रही और सारी गैला से परेशान और चालवा से परेशान, चौपे गर्द उठ रही जे कतर चालवा को कौन हुआ। वीरेंद्र सिंह कुजोता से। कुजोता गांव में जो अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट लगा हुआ है, इससे लोग, ग्रामीण लोग इतने परेशान हैं हर चीज़ को लेकर के, ब्लास्टिंग को लेकर के, धूल मिट्टी को लेकर के। इसके बारे में प्रशासन को हमने कई बार चिट्ठी भी लिखी है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। दूसरी बात, वैसे जो बहुसंचित जो ज़मीन है वो अर्जन नहीं होती है, फिर भी विशेष परिस्थिति में अर्जन हो जाती है तो भी उतनी ज़मीन खेती लायक करके देनी पड़ती है। आज तक 1 बीघा भी ऐसी ज़मीन इन्होंने नहीं की जिस पे हम कृषि कर सके। आज से 11 साल पहले इन्होंने लगभग 450 हेक्टेयर भूमि एक्वायर की है और वो ज़मीन आज भी खाली पड़ी है, जबकि हमने प्रशासन को ये चिट्ठी भी लिखी है कि ऐसी अर्जन भूमि अगर कब्जा लेने के 5 वर्ष बाद तक कोई उपयोग में नहीं होती तो वो उसके उस मालिक को वापस कृषक को दी जाती चाहिए या उसके वारिसान को दी जाती है। ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं हुआ है। यानी कि ज़मीन खाली पड़ी है, उसमें ऐसे ऐसे पौधे उग रहे हैं जिसमें चर्म रोग हो रहे हैं, ऐसे जीव जंतु पैदा हो रहे हैं जिससे आए दिन खतरा होता है। हर मकान में, मेरे गाँव में एक भी मकान ऐसा नहीं होगा जिसमें दरार नहीं आई हो। आज भय के साए में लोग जीवन जी रहे हैं। इसके लिए आगे हम जो करना है वो करेंगे, पर एक चीज़ देखने में आई है, प्रशासन इस बारे में अवगत होने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं है आज तक। धन्यवाद। खनन संघर्ष समिति की आज बैठक मोरीला धर्मशाला में आयोजित की गई, जिनकी अध्यक्षता हमारे यादव जी ने की और इसमें समस्त हमने प्रस्ताव लिए हैं। गांव तहसील कोटपुतली में प्रत्येक गांव के अंदर खनन कार्य हो रहे हैं और उस खनन कार्य से स्कूल वाले और हमारे ग्रामीण निवासी काफ़ी परेशान हैं और इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है और कईयों के स्कूलों की दरारें पड़ी हुई हैं। एक मैंने स्वयं यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी था, शुक्लाबाद से मैंने देखा, कैंपराबाद में भी देखा, कई गाँव में और भी हमने सर्वे किया है, भैंसाना में भी देखा है हमने। और काफ़ी कुछ ये लोग परेशान हैं। परेशान होकर ही लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। इनकी वास्तव में प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। खनन माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अवैध ब्लास्टिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध खनन
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीत हमारी तय होगी, आज नहीं तो कल होगी। पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ। मैं बनवारी लाल शास्त्री बेरी बांध से। बेरी बांध में जो खनन क्षेत्र है वो जितनी पहाड़ी ऊंची है उतनी ही गहरी हो गई है और खनन माफियाओं से इतनी परेशान है कि श्वास लेना भी दूभर हो गया है। हमारा जो क्षेत्र है वैसे तो कोटपुतली क्षेत्र पूरा ही खनन माफियाओं से परेशान है, लेकिन जो बेरी बांध है वो विशेष है और कोई सुनवाई सरकार कोई सुनवाई नहीं लेती है। हम बहुत परेशान हैं। हम इसे मौजूद है कोटपुतली में और यहाँ पर खननग्रस्त संघर्ष समिति में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग गांव से लोग आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। सबके गांव में अलग अलग समस्याएं हैं, कहीं भूमाफियाओं की समस्या तो कहीं खनन की समस्या। तो हम जानेंगे इनसे कि इनके गांव की समस्याएं क्या क्या है और ये कहाँ से है। जी सर। मेरा नाम सचिन यादव, मैं शुक्लावास ग्राम पंचायत से सरपंच हूँ। मेरे गांव में खनन की समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम यहाँ आज पहुँचे हैं और इन समस्याओं के लिए हमने खननग्रस्त संघर्ष समिति की गठन किया है। उस समिति में भाई राधेश्याम के साथ हम लगे हुए हैं। खननग्रस्त संघर्ष समिति अभी फ़िलहाल खानों के खिलाफ या फिर अवैध खनन के खिलाफ काम कर रही है। पहला नाम है मेरा, लड़ावास से हूँ मैं। हमारे 40 बीघा ज़मीन गौचर पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है और हमारे को झूठे सांचे आरोप लगा के पुलिस से परेशान करवा रहे हैं और गांव को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखे हैं उन लोगों ने। हमें प्रिंस होटल के पीछे एक अवैध क्रैशर लगा हुआ है सैंड वॉशिंग का, जो आबादी के नज़दीक है और उसमें नेशनल हाईवे और रघुनाथपुरा, प्रिंस होटल, हॉस्पिटल, खेल मैदान, आसपुरा गांव बिल्कुल नज़दीक है और दिन भर धूल के गुब्बारे उड़ते हैं जिससे काफ़ी दुर्घटनाएं हो गई हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, दिखावा होता है। प्रदूषण विभाग भी आया, जांच की और उसको गोलमोल करके और वहीं समाप्त कर देते हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। खनन माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।